हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूकन क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ सरफेस इज। तो सनलाइट है बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द एनर्जी कंजर्वेशन दैट टेक प्लेस इन हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हैपन व्हेन वाटर from great height is made to fall on blade of turbine. When water from great height is made to fall, the potential energy of these water get converted into kinetic energy, and when it fall on blades of turbine, it rotate the turbine of generator and produce electricity. जब हम लोग हाइट से वाटर को टरबाइन के ब्लेड पे गिराते हैं तो उससे टरबाइन का जो ब्लेड होता है वो रोटेट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज बायोगैस कंसिडर एन एक्सलेंट फ्यूल। बायोगैस को हम लोग एक्सलेंट फ्यूल क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि उसको जलाने पे स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, और जो उसका रिमेनिंग बच जाता है उसको हम लोग मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इन बायोगैस प्लांट। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है, जिसको ऑक्सीजन का नीड नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स में लीड टू इंटेंस ग्लोबल वार्मिंग, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। फॉसिल फ्यूल combustible substance formed from the dead remaining of the animals and plants which were buried deep under the surface of earth for over millions of years are called fossil fuel. Example coal and petroleum. Burning of fossil fuels produce carbon dioxide and excess carbon dioxide in the atmosphere cause the greenhouse effect leading to intense global warming. जो फॉसिल फ्यूल होता है वो फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, जो कि डेड रिमेनिंग जो प्लांट और एनिमल रहता है उसको ज़मीन में जो मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये प्रोड्यूस होता है। उसका एग्जांपल है कोल्स एंड पेट्रोलियम्स, और इसको जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन बायोमास एंड एनाएरोबिक डिग्रेडेशन। बायोमास रेफर टू फ्यूल सोर्स ड्राइव फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। बायोमास वैसा फ्यूल सोर्स है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से ड्राइव होता है। ठीक है। एनारोबिक डिग्रेडेशन ब्रेकिंग ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एनारोबिक डिग्रेडेशन। एनारोबिक डिग्रेडेशन उसको कहते हैं जो कि विदाउट एयर के प्रेजेंट में जो कि ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का, उसको हम लोग एनारोबिक डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है। Name any one material you use to make solar cell and also mention the range of voltage produced by typical cell. सोलर सेल बनाने में जो यूज होता है वो सिलिकॉन होता है, और उसका एक टिपिकल सेल जो होता है वो 0.5 से 1 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद 9 क्वेश्चन राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो कि रिप्लेसेबल होता है, और इट टेक लेस टाइम फॉर्म अगेन, और थर्ड इसका एग्जांपल है सन वाइंड etc। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है दिस सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉट रिप्लेसेबल, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म अगेन, एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑब्टेन बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड दैट ऑब्टेन एज सोलर एनर्जी। तो इसमें डिफरेंस बताना है। द रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल आर लिमिटेड, एग्जांपल एग्जॉस्टिबल, वेयर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन अबंडेंस एंड दैट टू विदाउट एनी कॉस्ट, इट इज inexhaustible. Fossil fuel cause pollution on burning, whereas solar energy is pollution free. Fossil fuel can provide energy at any required time, where solar energy become unavailable when the sky is covered with clouds. तो इसका यही डिफरेंस है कि जो फॉसिल फ्यूल होता है वो
एग्जॉस्टेबल है, अगर हम लोग उसको ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारा सोलर एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसी तरह से फॉसिल फ्यूल जो है वो हम लोग जिस टाइम चाहते हैं उस टाइम उसको रिक्वायर्ड जिस टाइम रहता है एनर्जी उस टाइम हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सोलर एनर्जी है वो अगर आसमान में अगर बादल रहेगा तो हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। तो मिलते हैं किसी और क्लास में। ठीक है, बाय।